ओम शांति। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 1969। प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। तीसरा पॉइंट है, कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं। कभी कभी सितारे जगह भी बदली करते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे जगह भी बदली करते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। कभी देखो तो बहुत ऊपर, कभी देखो तो बीच में, कभी देखो तो उससे भी नीचे। जगह भी अभी बदली नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं, कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट में सबने सुना कि आत्मा किस प्रकार से चलती रहती है। कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं। बादल कौन से रंग के होते हैं? काले रंग के होते हैं। कभी सफेद रंग के होते हैं। अभी यह क्या है? सितारों के बीच बादल आना, यह क्या है? काले बादल माना परमत आना, सफेद बादल माना मनमत आना। अगर मनमत और परमत आ जाती है तो सितारे छिप जाएंगे। बाबा ने कहा और बच्चों ने किया। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं। फिर बाबा ने कुछ भी कहा, बच्चे जानते हैं बाबा ने कहा है तो करना चाहिए। लेकिन अभी शब्द जरा अलग है। करने की हैसियत सभी की नहीं है। उसके लिए निश्चय चाहिए कि कौन कह रहा है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ये ताकत चाहिए आपके अंदर। जब तक आत्मा कमजोर है, श्रीमत पर नहीं चल सकती। वो अपने संस्कारों अनुसार ही चलती रहेगी। उसे अपने संस्कार ही प्रिय लगेंगे, सही लगेंगे, अच्छे लगेंगे। बाबा की श्रीमत अच्छी नहीं लगेगी, उससे वो दुखी होती रहेगी। इसलिए कहा कि श्रीमत पर चलना मासी का घर नहीं है। यह सबके बस का काम नहीं है कि बाबा ने कहा और आपने किया। करेंगे तो बनेंगे, नहीं करेंगे तो ड्रामा। तो सभी अपने को चेक करो कि बादल आते हैं या नहीं आते हैं। सितारों के बीच में मनमत और परमत के अगर बादल आएंगे तो श्रीमत नहीं दिखेगी, विश्व कल्याण नहीं दिखेगा। जब आप सबके अंदर श्रीमत पर चलने की ताकत होगी, बिना कुछ सोचे समझे, मन में जरा भी संकल्प ना उठाए, तभी आप विश्व का कल्याण कर सकेंगे। जो श्रीमत पर पक्के चलते हैं वही नंबर 1 बच्चे। फिर भले उस श्रीमत के कारण
अपने संस्कारों के कारण दुख भी भोगना पड़े, लेकिन श्रीमत ना टूटे, वही बच्चे नंबर 1 है। बहुत से बच्चे होते हैं, कहते हैं कि बाबा इतना पुरुषार्थ कब करें। फिर बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लो, जितना आपसे हो सके कर लो, लेकिन श्रीमत क्या है, इतना ही पुरुषार्थ करना है। बाबा यह नियम, यह कायदे, ये कानून कैसे फॉलो करें। बाबा कहता है चलो कोई बात नहीं, बाबा ने बोल दिया, नियम लगाया, वो लगा दिया। अगर आप ही तोड़ेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। और फिर कैसे कह सकते हो आप कि हम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। कायदे आने वाली दुनिया में सबके लिए एक समान होंगे। वह आपने ही एक्सक्यूज ले लिया तो दुनिया को क्या सिखाएंगे। भले कायदे को पालन करने में आपको दुख होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चिंता नहीं, ये संस्कार आपका है, इसलिए आप दुखी हो रहे हो। बाबा कभी कोई ऐसे कड़े कायदे नहीं लगाता, हुकुमशाही के, सबके कल्याण की ही बातें कहता है, जिसमें सबका कल्याण है। पर अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे उस चीज को, उस बात को, और फिर आप अपनी मनमत से चलेंगे। ये भी बादल है, फिर आप दुखी हो जाएंगे। विश्व में आपको दुख तभी मिलता है जब आप श्रीमत का पालन नहीं करते हो। अगर आप श्रीमत पर चलो तो कोई प्रकृति का तत्व, कोई माया का स्वरूप, कोई जीव जंतु, कोई मनुष्य, कोई देवता है, कोई असुर, इस विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको दुख देने की हरकत करने की भी सोचे, अगर आप श्रीमत पर चलो तो। दुख का मूल कारण है मनमत और परमत। इसीलिए बाबा कहता है श्रीमत पर चलो अगर सुख चाहिए। जब भी कोई दुखी हो, समझ जाइए कि उसने श्रीमत का पालन नहीं किया है, इसीलिए वो दुखी है। जब भी कोई नाराज हो, उदास हो, गुस्सा हो, मायावश हो, श्रीमत का पालन नहीं किया। माया कब पकड़ती है? जब आप बाप के नहीं रहते, जब आप अनाथ होते हो अपनी मनमत और परमत पर चलकर, तब ही माया आपको पकड़ती है। इस दुनिया में या तो आप माया के रहेंगे या फिर बाबा के रहेंगे। आप अपने कभी नहीं रह सकते, क्योंकि यह दुनिया बाबा की नहीं माया की है। अगर आप बाप के नहीं रहेंगे तो माया के ही रहेंगे, अपने कभी नहीं रह सकते। अपने कहाँ रहेंगे? बाप की दुनिया में, सतयुग त्रेता में। वहां आपके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है, न बाप का कोई अधिकार है, न माया वहां है। आपका अपने ऊपर पूरा अधिकार है सतयुग त्रेता में। यहां या तो बाप के या माया के, चॉइस आपकी है किसके बनकर चलना है। माया यही कहती है श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो आप मेरे हो, फिर मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगी। और मेरा गुण है दुखी करना, मेरा गुण है उदास करना, मेरा गुण है परेशान करना। ये मेरे गुण है, माया कहती है। जैसे बाप के गुण है सुखी करना,
खुशियों से भरपूर करना, आनंद में सदा स्थिर रखना, ये बाप के गुण हैं, वैसे माया के गुण हैं। तो इस दुनिया में आप किसी एक के ही रहोगे, अभी चॉइस आपकी है किसके रहना है। इसलिए श्रीमत पर चलो। श्रीमत जब मिले तो उसके लिए रास्ता नहीं निकालो, जिस रास्ते से आप अपनी मनमत चला सको। श्रीमत पूरी पूरी फॉलो करो, अपने हिसाब से श्रीमत को मॉडिफाइड नहीं करो, श्रीमत को मोल्ड नहीं करो, आप मोल्ड हो जाओ, वरना माया तोड़ देगी। श्रीमत को मोल्ड करेंगे तो माया तोड़ देगी। इसलिए अपने आप को मोल्ड करो, बाप की श्रीमत पर चलो। भले दुख लगे, परेशानी आए श्रीमत पर चलने में, कोई हर्जा नहीं। आपके संस्कार है, निकलेंगे, आप बदल जाएंगे, सुख मिलेगा। जब तक आप श्रीमत पर नहीं चलेंगे पूरा पूरा, तब तक एक भी श्रीमत आप किसी को बता नहीं सकते, वो अधिकार आपको नहीं है। जब आप पूरी रीति श्रीमत पर चलेंगे बाप की, हर महावाक्य की, तब आप किसी को कोई भी श्रीमत बता सकते हो। वरना लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कहते हैं कि 5 बार मुरली करो, बाबा को याद करो, बाबा की बात मानो। लेकिन उस दिन बाबा ने ये बातें कही, इन्होंने तो मानी नहीं, इन्होंने तो किया नहीं, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए श्रीमत तभी लोगों को बताओ जब आपकी धारणा में हो हर प्रकार की। अगर आप मुरली की धारणा करते हो, 5 बार मुरली पढ़ते हो, सुनते हो, कोई और श्रीमत नहीं पालन करते हो, तो भी आप मुरली की धारणा किसी को बताएंगे तो वह आत्मा, वह व्यक्ति आपकी उस धारणा का मजाक उड़ाएगा जो आप पालन नहीं करते। फिर आपके सामने वो श्रीमत रखेगा। आप कहते हो 5 बार मुरली करो, लेकिन ये बात आपने बाबा की कहाँ मानी? इसलिए श्रीमत बहुत महत्वपूर्ण है, खुद को सीखने के लिए और विश्व को सिखाने के लिए। मम्मा ने कभी सोचा? सबने पूछा कि मम्मा ही आगे क्यों? बाबा ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, बस मम्मा को बुलाया। अब कहानी सुनते हो, कहा कि उस पेड़ पर अंडा है, जो खराब है वो अपनी मुंह में डाल दो। कुछ पूछा धारणा के बारे में, उस खराब अंडे से फिजिकल बीमारी होगी, तकलीफ होगी, कुछ सोचा नहीं, बस श्रीमत मिली, चलो, बात पूरी। जब आप श्रीमत करते हो, दुखी नहीं होंगे कभी। भले आपको लगता हो कि इसमें दुख मिलेगा, अभी कहा कब 9 बार मुरली करें, 8 बार 16 बार ड्रिल करें, कहा ये सब करें, सबको लगता होगा, पर समय बदल रहा है। करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। इसलिए बादलों को आने नहीं दो अपने और बाप के बीच में। कभी कभी सितारे जगह भी बदली करते हैं, कभी कभी जगह बदली करते हैं। जगह बदली करना माना क्या? आज
इस स्वरूप में बैठे हैं। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, सेवाधारी आत्मा, धारणा युक्त आत्मा, और कल कहां से कहा गए, नीचे गिर गए। इसे कहेंगे जगह बदली करना। बाप कहेगा कल तुम क्या थे, आज तुम क्या हो, कारण श्रीमत पर न चलना। इसलिए आदि से अंत तक बहुत आए गए, आएंगे जाएंगे। ये चलता ही रहा है। क्यों? क्योंकि जिस समय आप बाप की श्रीमत को ग्रांटेड ले लेते हो, बाप की किसी बात को ग्रांटेड ले लेते हो, ड्रामा पूरा हुआ, जगह बदल जाएगी। समझ जाइए, जगह बदली होने में टाइम नहीं लगता इस दुनिया में। फिर छोटी सी भी बात हो, ना मानी, जगह बदल जाएगी। आप बाप के पास आए हो अपने कल्याण के लिए। विश्व सेवा तो बाद में है, पहले अपना उद्धार करने के लिए आप बाप के पास आए हो। अपने को कभी सेवाधारी नहीं समझना। अगर सेवाधारी समझेंगे तो सबसे पहले अपनी सेवा करना। कहाँ कहाँ हमसे गलतियां होती हैं, अभी तक कौन कौन सी बातों में हम बाप समान नहीं बने हैं, चेक करना। जब बाप समान बन जाएंगे तब ही आपसे विश्व सेवा शुरू होगी। तब तक सेवा आपके लिए मनोरंजन का साधन है कि आपका समय निकले, आपकी स्थिति ऊपर चढ़े, आपका पुरुषार्थ अच्छा हो। ये सेवा आपके स्थिति का साधन है। यह नहीं समझना कि आप विश्व सेवा कर रहे हो। इसलिए रोज चेक करो, कहीं हमारी जगह तो बदली नहीं होती। जगह बदलने का एक ही कारण श्रीमत पर ना चलना। कभी टूट भी पड़ते हैं, छोड़ के भी चले जाते हैं, ड्रामा कहीं और उन्हें लेके चला जाता है। या तो वो छोड़ के चले जाते हैं श्रीमत पर ना चलने से, या फिर श्रीमत पर नहीं चल रहे हो इसलिए माया कहीं और आपको लेके जाती है। फिर लगता है यह क्या हो गया, यह ड्रामा हुआ जिसे आप समझ नहीं पाए। इसलिए हर समय श्रीमत पर चलो। बाप समय प्रति समय जो बातें बताता है उसे पालन करो, फिर ही टिके रहेंगे और स्थिर रहेंगे। वरना जगह बदली हो जाएगी या टूट भी पड़ सकते हैं। इसलिए श्रीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ही सोचो, पुरुषार्थ बड़ा है या श्रीमत बड़ी है? ज्ञान बड़ा है या श्रीमत बड़ी है? योग बड़ा है या श्रीमत बड़ी है? धारणाएं बड़ी है या श्रीमत बड़ी है? और सेवा बड़ी है या श्रीमत बड़ी है? विचार करना, उत्तर मिल जाएगा। श्रीमत के आगे कुछ नहीं है, श्रीमत ही सब कुछ है। श्रीमत से ही कल्याण होगा। आपके अंदर कितने भी गुण हो, आप कितने भी बड़े गुणवान हो,
लेकिन अगर श्रीमत पर नहीं चलते, आपके गुण मिट्टी हैं, उन गुणों का कोई उपयोग नहीं है, उस ज्ञान योग धारणा सेवा का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए अपने को चेक करो। यहां भी ऐसे जगह भी बदली करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे जगह बदली करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। कभी टूट भी पड़ते हैं, परमानेंट चले जाते हैं। ऐसे बच्चे कब आएंगे? जब अंत समय में प्रत्यक्षता होगी। हट्टी तो एक ही है, आप कितना भी हठ करो आना ही पड़ेगा। अपने अहंकार को बाजू में रखना ही पड़ेगा। कितना दिन अहंकार में चलेंगे? जितना दिन चलेंगे अहंकार में उतना दिन परेशान ही होंगे, सुख नहीं मिलेगा। तो जो टूट पड़ते हैं, जो ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं, आदि में भी गए, मध्य में भी गए, अंत में भी ड्रामा है, आना तो पड़ेगा। जाएंगे कहां? उपाय एक ही होगा। अभी सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, दरवाजे बंद हैं। कहां जाएंगे? एक स्थान था जहां ईश्वर को याद करते थे, उससे मिलन मनाते थे, वो भी स्थान बंद है। अभी समय नजदीक है प्रत्यक्षता का। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलेंगे, सुखी हो जाएंगे, सदा सुखी रहेंगे। माया इस दुनिया का भी आपको सुख देती रहेगी अगर श्रीमत पर चलेंगे। बाप से भी सुख मिलता रहेगा, माया से भी सुख मिलता रहेगा, क्योंकि वो भी सेवाधारी है। किनकी? जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं। और बाबा की श्रीमत समय प्रति समय बदलती रहती है। ऐसे नहीं कि एक बार दे दिया तो 100 साल तक आपको करना है। बाबा श्रीमत चेंज करता रहता है। बच्चे आज 5 बार मुरली करो, कल कहेगा 9 बार करो, आज कहेगा 1 बार भी काफी है। बदलता रहेगा समय प्रति समय। पर चलना आपका कर्तव्य है अगर आप सुखी रहना चाहते हो। कभी देखो तो बहुत ऊपर, कभी देखो तो बीच में, कभी देखो तो उससे भी नीचे। ये सितारों की अवस्था है। जैसे आसमान में सितारे चलते रहते हैं, वैसे यहाँ के सितारे हैं। कभी बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे, और कभी मुरझाए हुए रहेंगे। मुरझाने का कारण श्रीमत पर ना चलना, और उमंग उत्साह का भी कारण श्रीमत पर चलना। यह उमंग उत्साह आपसे नहीं आता। जब आप श्रीमत पर चलते हो तब आपके अंदर उमंग उत्साह आता है। माया भी आपके उमंग उत्साह को बढ़ाती है क्योंकि आप श्रीमत पर चलते हो। वह भी आपकी सहयोगी बनती है। शरीर ठीक ठाक नहीं होगा तो भी वो ठीक रखेगी माया। ये शरीर माया का है, कलयुग का शरीर है, माया का शरीर है। वह मालकिन है इस शरीर की। भले आप आत्मा बाप के बच्चे हो, लेकिन यह शरीर माया का है। अगर आप चाहते हो कि यह शरीर स्वस्थ रहे तो श्रीमत पर चलो। माया सहयोग देगी, हर रूप से देगी।
मनमत पर चलोगे, माया लड़ाई करेगी। माया का काम है शरीर को बिगाड़ना, बीमार करना, तकलीफें देना। ये माया का काम है, क्योंकि माया कहती है मेरा शरीर है, मेरी मर्जी, मुझे जो करना है। और आप उस शरीर के लिए बहुत प्रयास करते रहते हो। ये दवाई ले, वो दवाई ले, ये खाना खाए, वो खाना खाए, और शरीर ठीक नहीं होता। माया कहती है जो दवाई ले रहे हो उसमें भी मैं हूं, जो भोजन कर रहे हो उसमें भी मैं हूं। उपाय एक ही है, बाप की श्रीमत पर चलो तो मैं आपका मन भी स्वस्थ रखूंगी, तन भी स्वस्थ रखूंगी, वरना मुझसे कंपटीशन है। श्रीमत पर चलने से सदा सुखी रहेंगे। तन मन धन परिवार समाज विश्व हर रूप से सुखी रहेंगे। और एक श्रीमत टूटी, ये सारी बातें बिगड़ जाएंगी। माया बैठी है बिगाड़ने के लिए। इसीलिए सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, मौज चाहते हो, तो श्रीमत पर चलो। कुछ भी हो जाए, दो निवाले कम जाए, लेकिन श्रीमत पालन हो। जगह भी बाबा कहते कभी देखो तो बहुत ऊपर, कभी देखो तो बीच में, कभी देखो तो उससे भी नीचे। जगह भी अभी बदली नहीं करनी चाहिए। अगर बदली करो तो आगे भल बढ़ो। अभी अगर जगह बदली करनी है तो आगे बढ़ो, पीछे नहीं आओ, नीचे नहीं जाओ। और बच्चे पीछे ही आते हैं, नीचे ही जाते हैं। यही होता रहता है हमेशा से। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर जगह बदली करना चाहते हो, अगर जगह बदली करना चाहते हो तो आगे बढ़ो, स्थिति और अच्छी बने, बाप समान अवस्था के नजदीक पहुंचते जाए। चेक करो अपने को। कहते हैं ना, बिना कहे जो समझे वो देवता, कहकर जो समझे वो मनुष्य, और कहकर भी ना समझे वह असुर। अपने को चेक करो, समय को समझो, परिस्थिति को समझो, श्रीमत को समझो और करते चलो। अपने को चेक करते चलो और पुरुषार्थ बढ़ाते चलो, जगह और आगे लेते चलो, पीछे नहीं रहो, नीचे नहीं उतरो। बाबा कहते नीचे नहीं आओ, अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो। बाबा कहते हैं चेक करो रोज हमारी स्थिति कैसे है, अभी तक कितने संसारी हैं और कितने आध्यात्मिक हैं। चेक करो। आधी दुनिया शमशान में चली गई है, समय ऐसा आया है। फिर भी अगर आपको संसार की पड़ी है तो आपकी भी वही गति होगी जो दुनिया की होगी। इसलिए सोचो, ड्रामा पूरा होने जा रहा है। अपने से विचार करो कि मुझे क्या करना है। संपूर्ण अविनाशी संपूर्ण स्थिति बन रही है या नहीं है। आज क्या तो इस बात के कारण ऊपर नीचे, कल क्या तो उस बात के कारण ऊपर नीचे, परसों क्या तो कुछ और। बाबा कहते हैं स्थिर कब रहेंगे? क्या यह दुनिया आपको नचाती ही रहेगी?
अपने को चेक करो। और आप नाचते ही रहेंगे, अपने को चेक करो। जिएंगे कब? खुश कब रहेंगे? क्या सदा ऐसे ही हिलते रहेंगे? दुनिया जैसे नाच नचाए, माया जैसे नाच नचाए, वैसे ही नाचते रहेंगे, या अपनी स्थिति में कभी तो स्थिर होंगे? उद्देश्य क्या है? स्थिरता को पाना, अपनी स्थिति में आ जाना। चेक करो अपने को। क्या आपके अंदर ताकत है कि सेकंड में आप अपनी स्थिति में आ सको? चेक करो। इसलिए बाबा कहते हैं, अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो, ऐसा सितारा बनना है। टूटने की तो यह बात ही नहीं। बाबा कहते हैं टूटने की सोचो भी नहीं। सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हुए हैं, बाकी जगह बदली की आदत को मिटाना है। देखो बच्चे कैसे हैं, बाप जानता है। अभी सत्य कहते हैं, बच्चे कैसे हैं बाप जानता है, फिर भी बाप कहता रहता है सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे आगे बढ़ते रहे, बच्चे पीछे ना आए। इसलिए बच्चों को बाबा ताकत देता रहता है। अपने से चेक करो, इस अभिमान में नहीं आओ कि हाँ बाबा ने तो बोल दिया, सभी बहुत अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं। ये समझाने वाली बात है। छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं ना, वैसी बात है। अपने से चेक करो कि मैं कितना अच्छा पुरुषार्थी हूं, मेरी स्थिति कितनी अच्छी है। बस बातों में नहीं आना। जो समझदार होते हैं ना, बाबा उनके सामने डायरेक्ट बात करता है, और जिनको समझ नहीं होती है ना, उनके सामने बच्चों की तरह बात करता है, जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं। समझदार बच्चे एक बात में समझ जाते हैं, उनको समझाना नहीं पड़ता। समझाना किसे पड़ता है? छोटे बच्चे को। देखो ये दवाई लो, सेहत अच्छी होगी। ये खाना खाओ, सेहत अच्छी होगी। ज्ञान की दवाई लो, योग का भोजन करो, सेहत अच्छी होगी। ये किसको समझाना पड़ता है? छोटे बच्चे। लेकिन जो समझदार है उसे पता है, ज्ञान का भोजन लेंगे और योग की दवाई लेंगे, या योग का भोजन और ज्ञान की दवाई लेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे। एक खुद से जानते हैं। इसलिए बाबा बोले तो हवा में नहीं उड़ना, सोचना बाबा ने क्यों बोला है, मुझे छोटा बच्चा समझकर बोला है या सच में मैं ऐसा हूं, बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूं, ये सच बात बोली है। अपने से सोचना, अपने से विचार करना, उत्तर मिलेगा आपको आपकी समझ से। ठीक है? तो सभी ध्यान रखना, श्रीमत पर चलते रहना, और जगह बदली करने की जो आदत है उसे समाप्त करना। स्थिरता में आ जाना, स्थिरता में आना। समय बदला है, आप भी बदल जाओ। अपने को अपने अंदर लेके आओ। अभी अपने अंदर आने का समय है। बाहर जाएंगे तो इस दुनिया से चले जाएंगे, इसलिए अपने अंदर आ जाओ। अपने अंदर बैठने का समय आया है। जिसका मन बाहर घूम रहा है, बाहर जाएगा। जो अपने अंदर बैठा है वो बाप को पाएगा। इसलिए अपने से विचार करना, क्या करना है।
अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपने में रहकर सदा बाप की याद में रहना। बाप की याद सदा कायम रहे। जब बाप साथ है तो खुशियां है, मौज है, आनंद है। जिस सेकंड के लिए बाप साथ नहीं है, बाप तो सदा साथ रहता है। एक आप ही होते हो जो बाप का साथ हटाते हो। बाप ने अपना हाथ आपके सामने ही रखा है। अभी हाथ पकड़ के चलना है या अपने से छोड़ के चलना है, मर्जी आपकी है। तो जब बाप साथ नहीं है, उस हर क्षण में, हर सेकंड में आपको दुख मिलेगा, यह याद रखना। इसलिए हर सेकंड बाप को साथ रखना। कोई भी कार्य अकेले नहीं करना, दुखी हो जाओगे। अच्छा भी कार्य हो, ज्ञान योग धारणा सेवा भी हो, फिर भी बाप को साथ लेकर ही करना, अकेले नहीं करना। अकेले करेंगे माया आ जाएगी। इसलिए सदा बाप के साथ रहना, खुश मौज में रहना। अच्छा, ओम शांति।